बचपन से कहावत सुनते आए हैं, ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान फीका पकवान नहीं समझ आ रही थी। आईपीएल देख के समझ आ गई। करोड़ों करोड़ों वाले पिच पे आते हैं, दर्शन देते हैं और मुंह लटका के चले जाते हैं। स्कोर 0 1 हो 10 हो क्या फर्क पड़ता है, अपने पास तो आ ही गए हैं। लेकिन 20 लाख वाले ऐसा कमाल कर रहे हैं कि पिच पे आते हैं, तालियां बटोरते हैं, सिक्सेस लगाते हैं, फोर लगाते हैं, फ्रेंचाइजी को उम्मीद बनाते हैं, फैंस के हीरो बन जाते हैं। विनीत, ये है नए शर्मा जी के बेटे आशुतोष शर्मा, द न्यू फाइटर ऑफ पंजाब टीम। हाँ यार, कल पंजाब तो हालत खराब था। क्या 16 for 4 या 17 for 4 हो गए थे। उसके बाद 5 77 for 5 6 थे। नहीं नहीं, हाँ जल्दी और 5 हो गए उसके थे, बाद 30 40 में ही हो गए थे। हाँ, उसके बाद फिर पहले शशांक सिंह जिसने बढ़िया खेला है। उसके बाद आशुतोष शर्मा, इस बंदे ने तो कमाल कर दिया यार। जीता नहीं पाया, ऑलमोस्ट विक्ट्री तक ले गया। मुझे लगा कि यार क्यों नहीं जिताया, जिता देता था और मजा आ जाता। मुंबई को एक तो मुंबई को हराया, और उस पर से हम्म। उस पोजीशन से हराता जिस पोजीशन से पंजाब वाज लाइक कि हाँ अब तो कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ हाँ तो हाँ। जबरदस्त बैटिंग यार, मतलब 61 रन बनाया इसने, क्या 28 29 बॉल्स में। और रन्स तो मारे इतना सारा सब जगह, बट एक मुझे याद आया और वो फ्री हिट था। बुमराह को जो स्वीप स्वीप किया सिक्स के लिए। हाँ। कभी देखा नहीं था कि बुमराह को स्वीप किया सिक्स के लिए किसी ने। मतलब हम्म जबरदस्त। और वो थोड़ा सा फुल बॉल था, वो ऑफ स्टंप पे गया और कट से स्वीप कर दिया। और फिर उसने दो तीन ऐसे शॉट्स ऐसे भी लगाए कि वो पूरा सूर्य कुमार का कॉपी लग रहा था। पूरा सूर्य कुमार यादव, आई एम श्योर वो देख के बोल रहा होगा कि भाई ये तो, इसने तो मेरे टाइप का शॉट मार दिया। और लोग भी वही कह रहे थे। जबरदस्त बैटिंग। और आई थिंक इसने कहीं कहा भी है कि सूर्य कुमार इसका आइडल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम्म बट हम्म बंदे का स्टोरी बहुत ही, मतलब ही हैज बिन, इसका स्टोरी काफी अप्स एंड डाउन्स वाला है। इतना टैलेंटेड बंदा है। ये कभी डोमेस्टिक, ऐसा भी मौका आया था कि ये डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेलता था। एमपी के लिए, रतलाम का है ये बंदा, एमपी से खेलता था। और जब एमपी में नया कोच आया चंद्रकांत पंडित, तो ही रैन आउट ऑफ फेवर, जो मैं क्रिकेट इन्फो के रिपोर्ट पे और फर्स्ट पोस्ट के रिपोर्ट पे पढ़ रहा हूँ। तो ही रैन आउट ऑफ फेवर और उसको कुछ गेम्स नहीं मिला, डिस्पाइट मेकिंग 84 और इन हिज लास्ट गेम, और अच्छा मैचेस खेलने के बावजूद उसको कोई चांस नहीं मिला। फिर बंदे ने 2023 में रेलवेज से ऑफर आया उसका नौकरी का, वहां गया। और फिर वहां से वो बंदा आशुतोष शर्मा जो अपना एकदम चमक गया। और उसके बाद इसने युवराज सिंह का फास्टेस्ट 50 इन T20 क्रिकेट बाय एन इंडियन का रिकॉर्ड तोड़ा। मात्र 11 बॉल में इसने T20 50 मारा, अरुणाचल प्रदेश के साथ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। ये 2023 पिछले साल की बात। हम्म तो और फिर उसके बाद इसे ये पंजाब का के जो बैटिंग कोच है संजय बांगर, उसने देखा और फिर आईपीएल ऑक्शन में इसे ले लिया गया। बट इसके लिए लाइफ इतना इजी नहीं रहा है। ही आल्सो कम्स फ्रॉम जैसे लॉट ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड। इसके फादर यू नो इसके फैमिली भी काफ़ी फाइनेंशियल प्रेशर में रहा। और इसके डैड भी, आई थिंक ही वाज वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट सर्विस पे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और इसने बोला है फर्स्ट पोस्ट को एक इंटरव्यू में कि उसे घर घर से बाहर इंदौर में रहना पड़ा। फिर खाना खाने के लिए उतने ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे। एम्पायरिंग करता था तो एक समय का खाना मिलता था। और फिर अपने कपड़े खुद धोना। एमपीसी एकेडमी में फिर उसकी मुलाकात अमय खुरसिया से हुई। अमय खुरसिया डोमेस्टिक क्रिकेट में एक और दिग्गज बल्लेबाज रहे। अमय खुरसिया आई थिंक एक दो गेम्स खेला है इंडिया के लिए ओडीआई खेले हैं, वो इंडिया के खेले लिए। हैं इंडिया के लिए। हाँ 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 हाँ, काफी गेम्स खेले। हाँ हाँ। और इसके फादर, जहाँ तक मैं पढ़ रहा हूँ, वो ईएसआई हॉस्पिटल में रतलाम में काम करते हैं। और ऑब्वियसली फाइनेंशियल कंडीशंस उतना अच्छा नहीं था। लाइक lot of cricketers who came from really hard backgrounds, tough backgrounds, not very privileged backgrounds, but रेलवेज में एक बार आने के बाद ना वो फिर से चमक गया। और
यू नो फिर नजर पंजाब में फिर बिल्कुल उसे मौका मिला और हमने देखा बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। बैटिंग किया मैंने है इनकी उसने। एक स्टोरी पढ़ी है कि 2019 में जब ये एमपी की तरफ से खेल रहे हम्म। थे तो एक कोच आए थे जिनका आपने नाम लिया, और फिर इनकी अपनी लाइक डिसलाइक थी, आशु ने बताया उनको जगह नहीं हाँ मिली, और क्योंकि वो कोविड का टाइम था, ट्रैवल भी 20 पीपल ही कर सकते थे, तो ये कह रहे मैं होटल में ही रहता था ज्यादातर, ज्यादा से ज्यादा जिम चला हाँ जाता हाँ था। और वो समय था जब मैं हाँ डिप्रेशन में गया, ये डिप्रेशन में गए और हाँ, ये नहीं करेक्ट। समझ पा रहे थे कि आखिर मेरे साथ गलत हुआ क्या है, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरे साथ ये हो रहा है। तो आई थिंक विनीत ये बिल्कुल। ही वो टाइम होता है जब इंसान कभी डिप्रेशन में जाता है, या कभी उसकी डिसरिस्पेक्ट होती है, अपमान होता है। हम्म ये वो अ, चोट है छैनी की, जो भगवान उस पे हम्म मार रहा है, क्योंकि उसको मूर्त बनाना है तो उसको पत्थर पे वो चोट मारनी है। तो वो चोट जब इनको हम्म पड़ी, और उसके बाद ये धीरे धीरे जब इन्होंने राइज किया, जैसे आपने बताया अमेय खुरसिया ने इनको देखा, फिर संजय बांगर ने, और फिर उसके बाद ये आगे निकलते चले गए। हाँ और मैं कहूंगा हाँ कि हाँ। इनकी ये जो इनिंग आई है, दिस इज नॉट अ इनिंग बाय चांस, दिस इज अ इनिंग बाय क्लास, क्योंकि ये एक मैच की बात या नहीं है। डेफिनेटली पिछले कुछ मैचेस डेफिनेटली। में देखें तो आशु ने एमआई के हम्म खिलाफ जैसे कल 61 बनाए, आरआर के खिलाफ 31 फास्ट थे, एसआरएच के खिलाफ 33 हम्म। फास्ट थे, जीटी के खिलाफ 31 फास्ट थे। और तो कहीं ना कहीं ये इन्होंने साबित किया है। लेकिन इसमें मैं एक और हम्म बात कहना चाहता हूँ कि हम इस वक्त बेशक हम्म चर्चा आशुतोष की कर रहे हैं, लेकिन हम्म मुझे नहीं समझ आता कप्तान चाहे शिखर हो, चाहे सैम करन हो, या जितेश शर्मा हो, मुझे नहीं समझ आता हम्म। कि इनके कौन कोच हैं जिनको यही नहीं पता कि कौन सा खिलाड़ी है जिसको ऊपर प्रमोट करना है। अगर पंजाब हाँ ने यार, आशुतोष और सुशांत को अच्छा प्रमोट किया होता ऊपर इन द बैटिंग ऑर्डर, बिल्कुल। तो ये हम्म। जीत सकते थे, बहुत आराम से जीत सकते थे। हाँ, कम से कम हरप्रीत भाटिया के ऊपर तो आ सकता था, गिवन दैट ही हैड परफॉर्म्ड, पहले मैचेस में भी उसने परफॉर्म किया था। हरप्रीत भाटिया के ऊपर आ सकता था, सिचुएशन को संभाल सकता था और आपको टाइम मिलता बिल्ड करने का, और उसके बाद फिर खुल चीज के समझ ही अटैक नहीं करने पा का। रही है तो आईपीएल में। आई मुझे डोंट नो व्हाई मुझे लगता है ऐसा विनीत, ऐसा क्यों नहीं मुझे हुआ। लगता है हाँ, ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है, मुझे लगता है जब टीम चुनने बैठते हैं तो ये प्राइस कॉलम पे ध्यान देते हैं, कौन कितने करोड़ में आया है, ये परफॉर्मेंस कॉलम पे देखते क्या ही नहीं पता। है। हाँ मुझे तो यही हाँ लग रहा हाँ, है। पता नहीं। हाँ, और मुझे नहीं लगता कि हरप्रीत भाटिया भी उतना ज्यादा आईपीएल ऑक्शन, मतलब उसके बेसिस पे देखा जाता है। आई एम नॉट श्योर, ऐसा तो नहीं होता होगा ऑब्वियसली। नहीं तो फिर प्रभ सिमरन ऊपर क्यों है। और हाँ, प्रभ सिमरन से बात है कि प्रभ सिमरन ऊपर अब क्यों है। ही हैज फेल्ड इन अ लॉट ऑफ गेम्स, तो जो अच्छा कर रहा है जितेश शर्मा हैज फेल्ड इन अ लॉट ऑफ गेम्स, तो व्हाई नॉट हाँ, प्रमोट शशांक एंड आशुतोष आशुतोष थोड़ा सा डेफिनेटली ऊपर। इनको, बिल्कुल हाँ वो करना चाहिए, बिल्कुल। बिल्कुल करना चाहिए। और जो भी इसने जो रन्स बनाया है ना, एक बार पीछे वो आईपीएल वाला गेम्स दिखा जिसने अभी तक उसने जो खेला है, तो अच्छा, जो हर बार, हाँ, हर बार जैसे कि गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट इसका डेब्यू था आशुतोष का, और फिर उस समय रिक्वायर्ड रन रेट अराउंड 11 था, और फिर ये आया और फिर एक वो लग नहीं रहा था कि पंजाब जीतेगा, बट इसने 33 रन मारा 15 बॉल में, और वो लोग जीत गए। और फिर नेक्स्ट ग्रेट गेम में फिर वही सिचुएशन, रन रेट उस समय अराउंड 15 का था, अराउंड 70 रन या 69 रन चाहिए था, अराउंड 28 या 25 बॉल में। और फिर उसके बाद ये आया और ऑलमोस्ट गेम जिता दिया। और किंग्स दे लॉस्ट बाय जस्ट 2 रन्स। फिर मुंबई के साथ तो क्या 77 फॉर 6 हो गए थे 10th ओवर में। ये आया, रीबिल्ड किया शशांक के साथ, और फिर आस्किंग रेट 10.88 था और इसने फिर ऑलमोस्ट जिता दिया। तो मतलब ही हैज कम इन अ लॉट ऑफ प्रेशर सिचुएशंस एंड वहां पे डिलीवर किया है। तो बंदा जब ऐसा डिलीवर करता है तो लगता है कि हाँ यार, ये बंदा शायद आगे जाके इंडिया के लिए खेले। और जिस तरीके से शॉट्स मार रहा था, वो सूर्य कुमार वाला शॉट लेग साइड पे इधर आके फिर लेग साइड पे इधर मार देना, शॉट ऊपर, बहुत ही डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर शॉट्स मारना, सिक्सेस मारना, बहुत ही गजब गजब बैटिंग रही। एक और चीज मैं क्रिकेनफो के रिपोर्ट पे पढ़ रहा हूँ, ये आशीष पंत ने क्रिकेनफो का कंपाइल किया, उसने लिखा है, उसमें लिखा है कि आशुतोष शर्मा इज अ सिक्स हिटिंग मशीन। और in 18 innings he has clubbed 43 sixes. That's an average of 2.38 sixes per game. He hit 7 of these on Thursday. करीब 7 सिक्स, मतलब 7 सिक्स मारा, और पंजाब का चेज को आगे बढ़ाया, और ऑलमोस्ट वो लोग 193 जो मुंबई का टोटल है वो
ऑलमोस्ट चेस कर दिए. तो ही हैज बीन अ मैसिव फोर्स इन डोमेस्टिक क्रिकेट इन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी. और फर्स्ट पोस्ट के रिपोर्ट में पढ़ रहा हूँ उसमें उसमें मैंने कहीं पढ़ा था कि उसने ढेर सारे सिक्सेस मारे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी. और हाँ, वो रिकॉर्ड, इसका रिकॉर्ड तो तोड़ा ही. क्या नाम है, युवराज सिंह का रिकॉर्ड तो थोड़ा ही. एक और बात मेंशन करना था, कहीं मैं क्रिकेट इन्फो पे के रिपोर्ट पे कहीं पढ़ रहा था, एक बार मैं फिर से चेक करना चाहता हूँ. हाँ ठीक है, गॉट इट. तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रोहित ही हिट 8 सिक्सेस एंड 1 4 उस मैच में, जिसमें इसने युवराज सिंह का फास्टेस्ट T20 50 बाय एन इंडियन का रिकॉर्ड तोड़ा. ठीक है. और उस टूर्नामेंट में इसका स्ट्राइक रेट था बंदे का 277.27. क्रिकेट इन्फो की रिपोर्ट पे पढ़ रहा हूँ मैं. And his striking has been so far in the IPL around 205. तो धुआंधार बैटिंग करता है, जबरदस्त बैटिंग करता है. और लगता है कि अच्छा शायद थोड़ा सा स्ट्राइक और रेट ऊपर है. आता तो हु नोस. अभी के जबरदस्त स्ट्राइक T20 का रेट है. 199.65 का स्ट्राइक रेट जो मैं इनका देख पा रहा हूँ, और हाईएस्ट हाँ 84 है, 575 रन हैं, सिर्फ 19 मैचों में 18 इनिंग्स खेली हैं, नॉट आउट रहे एक बार. तो कुल मिला के हाँ 43 छक्के और 43 सिक्सेस, 48 फोर्स इन्होंने मारे हैं. तो मैं ये कह सकता हूँ हाँ कि ये चोट खा के बना हुआ खिलाड़ी है, ये घिस के बना हाँ हुआ वो खिलाड़ी है जो चंदन की तरह अब उभर के सामने आया. जैसे हम चंदन घिसते हैं ना, उसके बाद हम वो निकल के सामने आता है, फिर हम उसको धारण करते हैं. तो ये वो है. तो हम्म ये अब पंजाब के हम्म लिए नई एसेट है. वो पंजाब जिसको हम्म सोचते थे कि जीतेगा कि नहीं जीतेगा, अब वो जीतेगा. डेफिनेटली वो हिट करेगा. अगर एसआरएच अभिषेक शर्मा को प्रमोट कर सकते हैं, अगर सीएसके हम्म शिवम दुबे को प्रमोट कर सकते हैं, अगर आरआर रियान पराग को प्रमोट कर सकते हैं, तो ये क्यों नहीं कर सकते. ये सोचना पड़ेगा. नाउ हाँ, उसे, यू आर करेक्ट, उसको ऊपर तो आना चाहिए यार गेम्स में, जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा है. अच्छा, उसने जो बुमराह को जो स्वीप मारा था, तो उसने फिर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बोला, एंड आई कोट, इट वाज माय ड्रीम टू हिट अ स्वीप शॉट ऑफ जसप्रीत बुमराह. I have been practicing these shots. It's a game of cricket, so it's very common. We have to focus on the process. When I was playing, I had the belief to pull off a win. तो और दूसरा है कि जब इसने जो शॉट मारा जो स्वीप मारा, उसके बाद देखना चाहिए था, उसका चेहरा देखना चाहिए. ही वाज स्माइलिंग, ही वाज बीमिंग विद जॉय. तो वो देख के और भी मजा आया. और मैच के बाद इसने बुमराह ने बोला, या हाँ नहीं, हार्दिक ने बोला कि आशुतोष ऑलमोस्ट हिज इनिंग्स वाज इनक्रेडिबल. तो इट वाज गुड टू सी अनदर यंग इंडियन प्लेयर, और खासकर प्रेशर में परफॉर्म करने वाला प्लेयर. डेफिनेटली और मुझे पंजाब को यही है यार, दे शुड यूज देम बेटर यार. शशांक और इन दोनों का अच्छा यूज करो, विन मैचेस. तो उनको फिर प्रमोट करना चाहिए. हाँ, तो इन्होंने क्या 3 मैचेस हुआ है इनका होम में, और उसमें से आई थिंक 2 मैचेस हार गए पंजाब, आई थिंक. आई तो थिंक वही है, आई यस. मीन दे शुड यूज देम बेटर, मुझे लगता है. बिल्कुल. अगर आपके कोई प्लेयर फॉर्म में हैं तो उनको आपको प्रमोट करना चाहिए, ऊपर खिलाना चाहिए, और कोई नहीं खेल रहा है तो उसको हम्म रेस्ट देनी चाहिए. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अब थोड़ा-सा और क्रेज़ बढ़ जाएगा आईपीएल में, क्योंकि अब हर टीम में एक ऐसा प्लेयर आ चुका है जो जिसको हाँ देखने के लिए मैं मैच देख रहा हूँ. वो मयंक यादव हो, वो रियान पराग हो, वो शुभम दुबे हो, वो आशुतोष हो, वो हम्म शशांक हो. हर टीम में एक ऐसा खिलाड़ी है अब जिसे देखने का एक अलग मज़ा है और अलग अलग नज़रिया है. तो बहुत अच्छा हाँ लगा आज. थैंक यू, आपने डिटेल्स शेयर की आशु के बारे में. और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इसको अब आगे और अच्छा खेलते हुए आशु को देखेंगे, और ज़्यादा हिट्स लगाते हुए हाँ देखेंगे. और इवन वन डे ऐसा आए कि अगर ये अच्छा परफॉर्म करते रहे और नेशनल में भी हम इनको खेलते देख रहे हैं, तो इंटरनेशनल में हम इनको देखें टीम में कहीं करते हुए हम्म बाहर परफॉर्म, खास करके आउटसाइड इंडिया. मैं कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल मैचेस में कहीं आउटसाइड इंडिया परफॉर्म करते हुए दिखें, क्योंकि कोई भी प्लेयर है वो हाँ क्रिकेट का, उसका असली लिटमस टेस्ट है वो है बाहर की पिचेस पे. और ये आने वाला हाँ, फ्यूचर मुझे है लगता इंडिया है, का. बट हाँ, बट ज्यादातर इस ये टेस्ट मैचेस के बारे में बोल सकते हैं, नॉट फॉर T20 एंड हाँ. वनडेज. हाँ, हो बाहर सकता है के ये अच्छा टूर्नामेंट्स टेस्ट जिन्हें प्लेयर बाहर भी जाके निकले. जीतना चाहते हैं, वो तो है. हाँ, क्या? हो सकता है अच्छा टेस्ट प्लेयर भी हो जाए, हाँ, मतलब पता नहीं, अभी तो खैर इसका क्योंकि शॉट्स में क्लास तो T20 है. हम देख रहे हैं. शॉट्स शॉट्स में क्लास तो है, एंड क्लीन ही इज शॉट्स जस्ट हैं. 25, ही इज जस्ट 25 यस. इयर्स. फर्स्ट क्लास एवरेज पे इसका फर्स्ट क्लास है. अच्छा है, इट्स नॉट बैड. अच्छा.
तो देखो आगे क्या होता है, बट मोस्टली फॉर T20 ही लुक्स गुड फॉर पंजाब किंग्स सो फार। चलिए ठीक है, थैंक यू विनीत, और थैंक यू हमारे सब्सक्राइबर का भी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करके आप भी ज़रूर बताइए कि जब आशुतोष खेल रहे थे तो आपको क्या लग रहा था, या आप भी मेरी तरह टीवी बंद करके सो गए थे, क्योंकि 5 विकेट के बाद मैं भी सो गया था, सुबह हाइलाइट्स देखा मैंने। हाँ। ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।